जैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है सर। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? छुपे छुपे आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, थोड़ा मसला हो गया इधर हमारे मोहल्ले मस की मस्जिद में। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके बचाए और रखे उनकी शर से। जी, आपके और इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा निकल गया नया। मेरे खिलाफ फतवा? ओके। हाँ, इसलिए मांस डाल के आया हूँ सर। वैसे मैं इंडिया से हूँ। जी सर। इंडिया कर्नाटक से, मैसूर। हम्म। जी सर। सर जी सर, मेरे कुछ सवालात थे सर शिया हदीस के मुताबिक जी सर। जी सर, बिस्मिल्लाह सवाल करें। मुतल्लिक। जी सर। सर, अल काफ़ी की वॉल्यूम 8 जी सर। चैप्टर 55, हदीस जी सर। 55, ये एक्सप्लेन कर रही है कि ज़मीन के वो अर्थ अर्थ के नीचे एक वेल छुपी हुई, एक मछली। हम्म। तो ये अहादीस हमें उसके समझ मुताबिक नहीं आती। पूछना था देखें, सर। बैल के मुतालिक, बैल मछली जो जमीन 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 के जमीन उसके सींग पर है। तो पुराने जी, जमाने में देखे सितारों की जो जोरमटें होती थी पुराने जमाने में, इनको अरब जो है हैवानों के नाम से पुकारते थे। आसमान में जो सितारे गैलेक्सीज हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनको अरब जी, सितारों, क्योंकि अरब जो है रात को बहुत सफ़र करते थे। समझ में आ रही ना बात आपको? जी सर। अरब रात को सफ़र करते थे सहराओं में। दिन को बहुत गर्मी होती थी, सफ़र मुश्किल होता था, बहुत शदीद गर्मी सहरा में। जैसे आग बरस रही है इस तरह। तो दिन को वो आराम करते थे जब सफ़र करते थे, और रात को सफ़र करते थे। और रात को सफ़र करते थे तो ऊँट पे बैठ के इनको सितारे, बड़े नज़ारे होते थे, सितारों को देखते थे अरब लोग। रास्ता भी उसी से ढूंढते थे। उस तरह अपने शहर गांव में भी होते थे, तो वहाँ पे बिजली वगैरह तो नहीं था। तो हमेशा छत पे बैठ गए या कमरे से बाहर बैठ गए तो सितारे इनको नजर आते थे, तो ये सितारों के मुख्तलिफ नाम रख देते। समझ में आई ना बात आपको? तो अभी जो भी जोडियाक साइंस है, जोडियाक साइंस है, जैसे हमल है, सौर है, जौजा, सुम्बुला, अकरब, मीज़ान, ये जो जोडियाक साइंस, ये सब अरबी के नाम है। और ये अरबों की जानिब से है। अरबों ने मसलन जोडियाक साइंस, एक है, एक महीना है, उसका नाम रखा मसलन शीप के नाम से, एक का नाम रखा है बैल के नाम से। समझ में आ रही है? तो ये इस ज़माने में मुख्तलिफ जो गैलेक्सीज थे वो सितारों के नाम पे होते, सितारों के नाम अरब रखते थे जानवरों के नाम से, क्योंकि उनकी जुर्मट जो है ना, आप सुन रहे हैं ना मेरे भाई, उनकी शक्ल जी मिलती सर। थी जानवरों से। लेकिन ये सितारे क्या करते हैं? मूव करते हैं, सितारे हरकत करते हैं, आपको पता है? उनकी हरकत जो है जमीन से एक दफा आपको नजर नहीं आती, लेकिन 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद उनकी उनकी हरकत पर पता चल जाता है, वो अपनी पहली जगह पे नहीं है। तो ये सितारों के जो मुख्तलिफ अशकाल हैं, ये टाइम के साथ तब्दील होते रहते हैं। सितारों की जो जरमट है, क्योंकि सितारे और सितारों में हरकत होती है, तो ये इनकी शक्ल वो नहीं रहती। यानी पुराने ज़माने में जो मसलन जो बैल की जो तस्वीर थी ना, वो अब नज़र नहीं आती हमें उस तरह जोडियाक साइंस में। तो ये जो हदीस है कि ज़मीन जो है उसके सींग पर है, वो बैल के सींग पर है, उसका एक माना ये हो सकता है कि ज़मीन जो है ना, अगर आप फिज़ा में दूर जाके देखें ना, ये कुर्रे खाकी जो है, ये उस सितारों के जुर्मट के ऊपर है जो बैल की शक्ल की मिलती है ना, और बैल उस सितारों के जुर्मट के ऊपर है जो मछली की तरह उसकी शक्ल है। समझ में आ रही बात आपको? एक माना इसका ये हो सकता है। वो सुन रहा है जैन भाई? नहीं सुन रहा है? ये बात ही नहीं कर रहा जैन भाई। अच्छा, समझ आ रही है जैन भाई मैंने जो बोला है? नहीं समझ आई भाई, इसको सुना ही नहीं दे रहा, जवाब नहीं। एक माना इसका ये हो सकता है। दूसरा माना इसका ये हो सकता है, ये एक माना मुहतमल माना है, अल्लाह आलम। दूसरा माना ये है कि ये कोई ऐसी डायमेंशंस हैं जो हमें नजर नहीं आती इस दुनिया में। ऐसे डायमेंशंस हैं कि वो दूसरी डायमेंशंसों में ऐसे मखलूक़ात हैं या ऐसे सितारे हैं जिनकी शक्ल मिलते हैं बैल से या गाय से या मछली से। तो उन डायमेंशंस में ज़मीन उनके ऊपर है, ठीक है ना? या ऐसे मखलूक़ात हैं जो ये आलम ग़ैब में हमें नज़र नहीं आती। तो उसका मतलब ये हो सकता है। ओके मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बिल्कुल गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं आपसे कहता हूँ आपको समझ आई नहीं है, आप जवाब ही नहीं देते, ठीक है ना? ये क्या हो गया भाई? मोहम्मद जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। और कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी फिर आ खैरियत गए है? भाई आप जी, थोड़ा सुनाओ जी। मसला हो गया था ना सुनाओ जी। सर, इसलिए। सुनाओ जी, सुनाओ। सर, दूसरा सवाल है मेरा
दूसरा کہ सवाल है आपका। جی الکافی والیوم 6 حدیث نمبر 23 اس میں अच्छा بوائز کے لیے کان چھدوانے کو سنت قرار دے رہے ہیں حضرت امام جی ہاں جعفر جائز الصادق علیہ السلام. یا جی صحیح جی حرام نہیں جی بالکل بچہ جب پیدا ہمارے ہوتا ہے یہاں نا تو حرام ہے. عقیقے کے بعد جی نہیں حرام نہیں نہیں حرام نہیں حرمت کی کوئی دلیل نہیں سنی مذہب میں تو حرام ہے نا سر، اس لیے سوال کیا میں نے. سنی مذہب کا مجھے نہیں اور معلوم سنی مذہب ہمارے ہاں یہ حرام نہیں ہے کہ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان چھدوائے جائیں اور وہاں پہ کیا چیدے جائیں اور ان پہ کیا کیا جائے حلقہ وہ جو ہے اس کی چاندنی کی وہاں پہ لگایا جائے ٹھیک اچھا اچھا. جی 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 سر. سر اب ایک حدیث ہے، ہوں ہمارے یہاں بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے. آپ نے ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا لیکن اس کے بارے میں آپ نے بیان نہیں کی. کہ وہ حدیث ٹھیک ہے کہ اہل البیت کی مثال میری امت میں نوح کی کشتی کی طرح ہے. ہوں جی جی ہاں اور وہ مصنف ابن شیبہ جس میں نے بھی صحیح اسے، صنعت کے ساتھ موجود ہے مصنف ابن اچھا، شیبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے جی ہاں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے دوسرے کہ اس کے بہت سارے یہ حدیث، مصادر ہیں ایک مصدر نہیں ہے اس کے کئی سارے مصادر ہیں ٹھیک ہے نا مثل جی امتی جی فیکم جی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق جی ہاں جی. تو اگلا سوال ہے سر، یہ آپ نے ایک ویڈیو میں ایک ایتھیسٹ بندے کو جب گفتگو کرتے وقت ایک بات کہی تھی کہ امام بخاری کی جو کتاب تھی وہ ہوں علی ان کے استاد علی ابن ہوں مدینی ہوں ان اس سے سے چوری چرائی تھا کی اس ہوئی سے ہے. ہاں جی یہ بخاری ریفرنس مل گیا تو بہت اچھا ہوگا سر. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم، بس 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ابھی مجھے نہیں مل رہا لیکن یہ کہ کتابوں میں موجود ہے ابھی میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا اس کو نوٹ بھی کیا تھا کہ کس کتاب میں لکھا ہے تو ابھی مجھ سے کھو جی گیا ہے ابھی مجھے اتنی جلدی نہیں ملے گا کہ یہ جی بخاری جو ہے اس نے علی ابن مدینی کی کتاب چرائی تھی وہ بیچارے اسی غم میں مر گیا نا وہ بھی اس کتاب سے جی بڑا جی محبت کرتا تھا ہاں پھر اس نے جب چوری کر کے بھاگ گیا تو وہ اس کا استاد تھا وہ صحیح حدیث کی اس نے کتاب جمع کی تھی وہ کسی کو دکھاتا نہیں تھا صرف اپنے پاس رکھتا تھا وہ ایک دفعہ چلا گیا اس کے بیٹے کے پاس کسی سفر میں بخاری کو پتہ چل گیا کہ یہ چلا گیا تو اس کو قسمیں دے کر اس کے بیٹے کو کتاب دے دو میں واپس کر دوں گا تو وہ کتاب لے لی وہ شہر سے نکل گیا بھاگ گیا تو پھر علی ابن مدینی پھر وہ روتا ہی رہا اس کے بعد مر گیا اسی غم میں کہ کتاب میری چوری ہو گئی تو یہ ابھی جو ہے مجھے نہیں مل رہا اوکے ہو سکتا ہے مستقبل میں اوکے میں سر. آپ کو دکھاؤں تھینک یو سر اللہ آپ کو جی جزائے خیر سر بھائی انشاء اللہ. اوکے میرے جی بھائی